हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ पूर्वावलोकन घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज़। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप लोग के क्वेश्चंस कितने तैयार हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो सीरीज़ है। कल हम इससे पहले जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड या फोर्थ टॉपिक आई थिंक रहने वाला है, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के सर्च कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में एक टेस्ट सीरीज़ करके जो बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए सारी जो समितियां हैं उनके दिए गए हैं नाम। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारे दिए गए हैं कुछ समितियां दी गई हैं और उनके अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। तो मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ समिति और प्रारूप समिति। तो ये रहा हमारा मूल अधिकार जो हमारी समिति थी, सरदार पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य को जो थे वो 6 थे, प्लस BR अम्बेडकर को मिलाकर के 7 थे। इन सभी के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति के 6 अन्य सदस्य थे। N गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्रा के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन है इसका सही 1 और 3, N गोपालस्वामी आयंगर और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और AK अय्यर जो थे वो पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका आंसर है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। तो इसके और क्वेश्चंस दिए गए हैं। भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, USA के संविधान से। देखो जो हमारा उद्देशिका का विचार है वो USA से लिया गया है, और जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर बी, संविधान। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पुनर्विलेखन की जो व्यवस्था है वो यूएसए से ली गई है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली हमारे जो आर और जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत संघों राज्यों का संघ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करके पूछा गया है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो ये जो सही ऑप्शन इसका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो जो डीपीएसपीज हैं हमारी वो आयरलैंड से ली गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणराज्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सूची दी गई है भारत के संविधान के लक्षण किस देश से लिया गया है उसके बारे में। तो ये देखिए, जो मूल अधिकार है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो यूके से ली गई है। आपात उपबंध हमारा जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा ये देखिए, इधर प्रावधान और ये स्रोत हैं। तो जो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर से ये देखिए जो सूची दी गई है तो इसमें मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मंत्रिमंडलीय सरकार यूके से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी जो सूची दी गई, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विधि का शासन जो है हमारा वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार हमारा यूएसए से लिया गया है। ये देखिए पूरा इसका ये सूची दिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत संघों राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से। अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है।
तो ये जो इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद में जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इसके ऑप्शन जो क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6(1) में, और इसके बाद में राज्य संविधान का भाग 6 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही नहीं। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, 9वें भाग में, 9th जो हमारा भाग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है विषय और संविधान का भाग। तो जो ये मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे विषय में उपाधियों का अंत हमारा मूल अधिकार के भाग में आता है। ग्राम पंचायतों का गठ संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो हमारा भाग है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें से जो सी है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका जो डिटेल दिया गया संविधान का जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से रिलेटेड है। तीसरा भाग हमारा फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। चौथा जो भाग है वो नीति निर्देशक तो DPSP से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएं भाग 9(a), निर्वाचन 15। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। तो इसमें नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, नगर पालिकाएं जो है वो 9(a) में है, निर्वाचन जो हमारा वो 15 में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूची को ही हमें मिलाना है। तो ये रही इसकी सूची। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है। भाग जो हमारा 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। जो हमारा 4(a) है वो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है, और जो हमारा 9(a) है वो नगर पालिका से रिलेटेड है हमारा भाग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण भाग 13। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग खा जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति
क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 काम्य अधिकरणों की व्यवस्था है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में। नेक्स्ट, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं? भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ये भी हमें सूची को मिलाना है। तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं, संघ जो है हमारा भाग 5 में है, आपात उपबंध हमारा जो है वो दिया गया है भाग 18 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी जो है हमारा वो भाग 5 के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें भी हमें सूची को मिलाना है। सो इसकी सूची जो है वो यहाँ पे दी गई है। संविधान का भाग जो 15 है वो निर्वाचन से रिलेटेड है। संविधान का भाग हमारा जो 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से रिलेटेड है। इसके बाद में जो हमारा भाग 17 है उसमें राजभाषाएं हैं और भाग 18 में आपात उपबंध है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। आज जो हमारा ये वाला टॉपिक है ये यहीं तक रहेगा। इसके बाद में कल जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें होगा संविधान में अनुच्छेद।